सुनील शर्मा जी जो कि भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सुनील सर, पहली बार जो पीओजे के रेफ्यूजी हैं उनकी इतनी बड़ी रैली जो है वो जम्मू में देखने को मिली है, क्या संदेश जो है वो यहाँ से जा रहा है पाकिस्तान को? क्योंकि जो पीओजे के है वो भी भारत का हिस्सा है और जो भारत में जम्मू कश्मीर है उस पर भी जो है वो गड़बड़ी फैलाने की कोशिश पाकिस्तान करता है। क्या संदेश आज जा रहा है पाकिस्तान को? मुझे लगता है कि ये बहुत ही खुशी का मकाम है। हमारे भाई, हमारे साथी, इस जम्मू कश्मीर के रहने वाले बाशिंदे, नागरिक जो एक त्रासदी का शिकार हुए और उस वक़्त दर बदर पूरे देश में फैल गए, पूरे देश के हर प्रदेश में, हर स्टेट में वो फैल गए। आज जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम ने उनको एकत्रित करके, मुझे लगता है कि वो जो लोग जो आज हमारे बीच में हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उस अपनी जन्मस्थली को स्मरण करने के लिए ये जो कार्यक्रम हुआ, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, क्योंकि इससे उन लोगों को भी एक हमदर्दी, एक अफेक्शन, एक एफिलेशन इस जम्मू कश्मीर से जो उनके अंदर थी वो बढ़ेगी और उसको और ज़्यादा इजाफा होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ हैं, पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के जो रेफ्यूजीज़ हैं जो पूरे इस वक्त देश में हैं, उन लोगों को जो राइट्स मिले हैं, जो अधिकार मिले हैं, उनका अधिकारों का उनको पूरा लाभ उठा के इस जम्मू कश्मीर में अपने आप को स्थापित करना होगा। और जो भूमि पाक अधिकृत जिसे हम भूमि कहते हैं, उस भूमि को भी हम वापस लाएं, ऐसा आज यहाँ पे जो स्मरण करके एक संदेश दिया गया है। मुझे लगता है ये सर, एक और सवाल करूंगा। अभी हाल ही में जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो पेश की गई है फाइनल, उसमें प्रस्ताव रखा गया है एक कश्मीरी पंडित के लिए और पीओजे के लिए एक सीट रखने का, जिस पर पीडीपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो इस रिपोर्ट पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दल के द्वारा कि ये बीजेपी का कमीशन था। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग ख़त्म हो चुकी है। आप जम्मू कश्मीर में देखिए, 3 भागों में जो कश्मीर में पार्टीज़ वहाँ पे टिकी हुई थी, चाहे नॉर्थ कश्मीर में थोड़ा बहुत नेशनल कॉन्फ्रेंस थी या सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, साउथ कश्मीर में पीडीपी थी। आज उनके पास कोई नेता नहीं रहा है, आज उनके पास कोई वर्कर नहीं रहा है। लगभग पीडीपी और एनसी खात्मे पे पहुंची है। उनके रिजेक्ट करने से कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि 3 एसोसिएटेड मेंबर नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस डिलिमिटेशन कमीशन को स्वीकार करते हैं। अंदर वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा भी डिलिमिटेशन कमीशन की करते हैं। बाहर उनको कोई अधिकार नहीं है कि उनको रिजेक्ट करे या उसको। राजनीति खतरे में लग रही है, उनको अपनी ताकत खतरे में लग रही है। लगभग राजनीति उनकी समाप्त हो चुकी है, क्योंकि जिस प्रकार से पूरे देश का परिदृश्य बदल रहा है, जम्मू कश्मीर का परिदृश्य बदल रहा है, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की राजनीति समाप्त हो चुकी है। और आने वाले इलेक्शनों में आप देखेंगे, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, बड़े होशआवास में कहता हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आधार कहीं पे नहीं दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बनाएगी। आखिरी सवाल, छोटा सवाल करूंगा, कितनी जल्दी पीओजे के जो है वो भारत का हिस्सा बनने वाला है? लोग भी इंतजार कर रहे हैं, इस सरकार पर भरोसा है लोगों को। क्या आपको लगता है कि कितनी जल्दी भारत सरकार जो है वो पीओजे को अपने साथ मिला सकती है? मैं दोबारा से कहूँगा, मैं अपनी सीमा से बाहर बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बोलता हूँ। मेरे जज्बात हैं, मेरे इमोशंस हैं, मेरे सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन मैं एक अनुशासित पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं बिल्कुल इस पर कोई पुष्टि नहीं करना चाहूँगा। ये अधिकार केंद्रीय नेतृत्व का है, केंद्रीय सरकार का है, विशेषकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का है। मैं इस पे अधिकृत नहीं हूं, मैं कोई शब्द नहीं बोल सकता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे सुनील शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इनका भी साफ संदेश ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जम्मू कश्मीर की बात करें तो जो पीओजे के रेफ्यूजी हैं उनके लिए अच्छा काम किया। और जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर जो सवाल इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या दूसरी पार्टियाँ उठा रही हैं, ये साफ कह रहे हैं कि उन पार्टियों को अपनी राजनीति जो है वो खतरे में लग रही है। और पीओजे के कब भारत का हिस्सा होगा, सुनील शर्मा का यह कहना है कि ये केंद्रीय नेतृत्व और केंद्र सरकार तय करेगी, ये उनके दायरे से बाहर है। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू।